तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ यूजीसी नेट पेपर 1 का लर्नर करैक्टरिस्टिक्स। ये लेक्चर नंबर है 16। जिन्होंने बाकी लेक्चर नहीं देखे तो वो बाकी लेक्चर देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके। टीचिंग एप्टीट्यूड अपडेटेड 2019 की बनी हुई है प्लेलिस्ट। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ मैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए कि ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। अगर वीडियो के ऊपर कोई भी ऐड आता है तो प्लीज़ उसे पूरा देखिए, उसे काटिए मत, ताकि पेपर 2 हम जल्दी से स्टार्ट कर पाएँ। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम डेली डायरेक्ट लिंक देते हैं। आपको जाके टाइप करना होगा टेलीग्राम में जाके स्टडी भारत। वहाँ पे हम आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। हम वहाँ पे आपको दिन की जो भी वीडियो आती है वहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक दे देंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारा स्टडी मटेरियल परचेस कर सकते हो, जिसकी कीमत है 950, 250 ₹4 टोटल है 1200। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। आपको इसके बाद कोई भी मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको करना कुछ नहीं, आपको अपना नाम और एड्रेस सेंड करना है आपको हमें इस पते पर इस नंबर पर, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ लर्नर करैक्टरिस्टिक्स। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल एक नया टॉपिक है जो अभी हमने पहले ये नहीं किया है अपने लेक्चर में। तो आज मैं आपको कराऊंगा लर्नर के करैक्टरिस्टिक्स। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं बिल्कुल आराम आराम से आपको कराऊंगा। आप कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सिलेबस फटाफट कराइए, आपकी वीडियो छोटी है, ज़्यादा करवाइए। देखिए, जब हम ज़्यादा करवाएं तो आप कहेंगे वीडियो लंबी होगी, जब कम कराया करेंगे वीडियो छोटी होगी। ठीक है, आप हमारे हिसाब से चलिए, हम आपको बिल्कुल सही करवा देंगे। आप बस चुपचाप अप्रैल तक देखिए। अप्रैल तक आपका सिलेबस बिल्कुल ही ख़त्म होगा। उसके बाद हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। तब तक आप शांत रहिए, जो करवाया जा रहा है उसको आप अच्छे से कीजिए। अप्रैल तक आपका सिलेबस ख़त्म होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे डेली लेक्चर आता है इसको आप अच्छे से कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो उसके बारे में पूछिए। अप्रैल तक आपका सिलेबस ख़त्म। तो चलिए, हिंदी के लेक्चर थोड़े से पीछे हैं, वो भी हम डेली लेक्चर बना रहे हैं, तो वो भी साथ साथ हो जाएंगे। तो चलिए, कोई नहीं, शुरू करते हैं लर्नर करैक्टरिस्टिक्स। देखिए कि जैसे कि एक टीचर के जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, कि टीचर के बारे में, अब लर्नर के बारे में ही है। लर्नर क्या है, सबसे पहले देखिए कि लर्नर होता क्या है। लर्नर वो है जो आज़ाद है, जो कुछ भी पढ़ सकता है, वो लर्नर है। जैसे आप इस टाइम लर्नर हो, क्यों? क्योंकि आप यूजीसी नेट की तैयारी के लिए जाना चाहते हो, उसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, उसको बीच में छोड़ सकते हो, साथ में बैंकिंग कर सकते हो, एसएससी कर सकते हो, साथ में आप कई तैयारी कर सकते हो। आप एसएससी, बैंकिंग, यूजीसी साथ साथ कुछ भी कर सकते हो। वो होता है लर्नर, जो एक साथ सभी चीज़ों को पढ़ सके। स्टूडेंट क्या होता है कि जो सिर्फ एक ही समय में एक ही चीज़ के बारे में पढ़े। जैसे क्लासेस में होता है ना, स्कूल कॉलेज में वो होता है स्टूडेंट, क्योंकि उनको अपनी क्लास का ही पढ़ना पड़ता है ना। तो वो होता है स्टूडेंट। लर्नर क्या होता है, जो सब कुछ पढ़ सकता है, जो मर्जी बुक पढ़ ली, जो मर्जी पढ़ लिया, कभी बैंक का, कभी एसएससी का, कभी यूजीसी का, कभी किसी कोर्स का, वो होता है लर्नर। अब इसकी विशेषताएं क्या है, करैक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? देखिए, सबसे पहली बात है कि स्टूडेंट सेंटर अप्रोच विच एक्टिवली एंगेज इन द लर्निंग प्रोसेस। ये स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस में जो स्टूडेंट अप्रोच है वो लर्नर करैक्टरिस्टिक्स का हिस्सा है। यानी कि सीधी सी बात है, जो लर्नर करैक्टरिस्टिक्स की पहली विशेषता क्या है कि ये स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है। नेक्स्ट है, इंडिविजुअल स्टूडेंट मे बी बेटर सूटेड इन ए पर्टिकुलर वे यूजिंग डिस्टिंक्टिंग मोड ऑफ थिंकिंग रिलेटेड एंड क्रिएटिंग। देखिए कि जो इंडिविजुअल स्टूडेंट है ना, वो अच्छा बेहतर कर सकता है। यानी कि जो एक लर्नर है, चाहे एक जो स्टूडेंट है, वो अगर अकेले अपने दम पर या अकेले अपने आप कुछ पढ़ेगा, उसमें जो वो अब जो उसकी थिंकिंग होगी वो क्रिएटिव होगी। आप ये मान के चलिए कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, अगर खुद से तैयारी कर रहे हो, तो आप अपने तरफ से बढ़िया से नोट्स खुद से बनाओगे, है ना। तो यानी कि जो इंडिविजुअल स्टूडेंट है, अगर वो किसी चीज़ को पढ़ रहा है तो वो अच्छे से उसको करेगा, अपने हिसाब से करेगा। द कंसेप्ट ऑफ स्टूडेंट हैव पर्टिकुलर लर्निंग स्टाइल एज इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग स्ट्रेटजी। यानी कि स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है। देखिए, जो टीचिंग के द्वारा पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट उसको अपने हिसाब से पढ़ता है। ठीक है, इनकी स्टूडेंट क्या करता है, कॉन्सेप्ट को समझता है, लर्निंग स्टाइल को समझता है। ठीक है, यानी कि जो टीचर ने स्टूडेंट को पढ़ा दिया, स्टूडेंट उसको अच्छे से समझता है, उस स्टाइल को फॉलो करता है। देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ लर्नर
करैक्टरिस्टिक्स इसके काफ़ी वेरियस फॉर्म्स हैं। देखिए, पहला है पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स, दूसरा सोशल करैक्टरिस्टिक्स, तीसरा एकेडमिक करैक्टरिस्टिक्स, चौथा कॉग्निटिव करैक्टरिस्टिक्स। अभी हम इनको देखिए, ये 4 तरह की टाइप है, पर्सनल, सोशल, एकेडमिक, कॉग्निटिव। ठीक है, लर्नर के करैक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसको हम थोड़ा सा आगे और डिफाइन करते हैं। देखिए, पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, ऑफ्टर रिलेटेड टू डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो लर्नर है उसका ये डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन बताती हैं। जैसे कि देखिए, पर्सनल करैक्टरिस्टिक में आता क्या है, देखिए इसमें एज आ जाएगी, है ना, स्टूडेंट की मतलब कि लर्नर की क्या एज है, वो अपने एज के हिसाब से कैसे कैसे किस चीज़ को पढ़ रहा है। जेंडर, ठीक है, जेंडर में मतलब कि वो लड़का है लड़की है, वो क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैच्योरिटी, उसका मैच्योरिटी लेवल क्या है। अब देखिए कि लर्नर का करैक्टरिस्टिक में सबसे बड़ी बात है कि मैच्योरिटी लेवल, यानी कि वो किस हिसाब से पढ़ रहा है, किस चीज़ को कैसे समझ रहा है, वो था मैच्योरिटी लेवल। लैंग्वेज, वो किस लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा कंफर्ट फील करता है। उसके बाद कल्चरल बैकग्राउंड, उसका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आया है, यानी कि वो पंजाब से है, राजस्थान से, हरियाणा से, कहाँ से है, तो उसका कल्चरल बैकग्राउंड भी काफ़ी इफेक्ट करता है। स्किल्स, सबसे बड़ी बात है स्किल्स होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्किल्स होने बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ को अच्छे से समझ लिया, जैसे कई स्टूडेंट होते हैं एक बार को अच्छे से समझ लिया, बस उस कॉन्सेप्ट को समझ आते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि उनको बार बार समझाना पड़ता है। तो स्किल्स क्या होता है कि एक बार अच्छे से चीज़ को समझ लेना, उसमें होता है तरह तरह के स्किल्स जो है स्टूडेंट में होते हैं, लर्नर में होते हैं। ये स्किल्स आते हैं पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स में। नेक्स्ट आ गया सोशल करैक्टरिस्टिक्स। देखिए इसमें क्या होगा, लेटर टू द ग्रुप टू द इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू द ग्रुप। यहाँ लेटर नहीं, लर्न आएगा, लर्न टू द ग्रुप टू द इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू द ग्रुप। देखिए चाहे ग्रुप में पढ़े, देखिए सिंपल सी बात, सोशल करैक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब होगा कि एक जो लर्नर है वो समाज में रह रहा है, सोशल एक्टिविटी कर रहा है, तो वो समाज में अपने आसपास रह रहा है, होता है ना ग्रुप, जैसे अपने दोस्तों से मिल रहा है, अपने रिश्तेदारों से मिल रहा है, जहाँ पे रह रहा है लोगों के साथ रह रहा है, वो लोगों से सीख रहा है, यानी कि वो अपने आसपास के लोगों से सीख रहा है। वो आसपास का क्या हो गया, ग्रुप हो गया ना, वो चाहे उसके रिश्तेदार हो गए, चाहे उसके फ्रेंड्स हो गए, वो ग्रुप हो गया। उसमें से वो क्या चीज़ सीख रहा है, वो हो गया उसका इंडिविजुअल। तो सोशल करैक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, मोटिवेशन। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर उसका ग्रुप या उसके फैमिली मेम्बर कोई भी है, अगर उसका सोशल जो ग्रुप है उसको मोटिवेट कर रहा है, तो सबसे बढ़िया बात है, मोटिवेशन ज़रूरी है। एटीट्यूड्स भी उसका सोशल करैक्टरिस्टिक्स में उसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटीट्यूड से पता चल जाता है कि इसका रहन सहन, इसका सोशल एक्टिविटी कैसी है। सोशलेबिलिटी, ठीक है, समाजीकरण कैसा है उसका, है ना, समाज में उठना बैठना, दोस्त कैसे हैं, उसको सही गाइडेंस कर रहे हैं कि नहीं। सेल्फ इमेज, वो अपनी खुद की कैसी इमेज बना रहा है, बनाना चाहता है ना। कुछ होता है ना कि सेल्फ इमेज, जैसे आप ये देखिए कि वो एक सोशल करैक्टरिस्टिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो जैसे समाज में रह रहा है, आसपास के उसके पूरे वातावरण या पूरे घर में उसके या रिश्तेदारों में बड़े बड़े IAS अफसर बने हुए हैं, बड़े बड़े टीचर बने हुए हैं, कोई कहाँ पढ़ा रहा है, कोई कहाँ पढ़ा रहा है, उसमें क्या होगा, एक सेल्फ इमेज आएगी कि मैं भी इनके जैसा बनूँ या मैं भी अच्छा कुछ करूँ, समाज के लिए कुछ अच्छा करूँ। वो क्या करता है, अपनी सेल्फ इमेज बनाता है, कहाँ बनाता है, सोशल में, तो होता है उसका सोशल करैक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आ गया एकेडमिक करैक्टरिस्टिक्स, लर्निंग रिलेटेड सच एज। देखिए एकेडमिक करैक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, लर्निंग गोल्स, यानी कि एकेडमिक में आएगा सबसे पहले, जैसे वो पढ़ने जाता है कहीं पे एडमिशन ले लिया, कहीं भी कोचिंग ले ली, वहाँ पे होता है लर्निंग गोल्स, कि वो चीज़ पढ़ रहा है, वो क्यों पढ़ रहा है। जैसे आप अभी UGC नेट की तैयारी कर रहे हो ना, आपका गोल, लर्निंग गोल क्या है आपका, लर्निंग पढ़ने का मतलब क्या है, आपका लक्ष्य क्या है पढ़ने का, कि आप कहीं पे टीचर लगो, इसलिए आप क्या कर रहे हो, UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, ये आपका लर्निंग गोल हो गया। प्रायर नॉलेज, आपको पहले कितनी नॉलेज है उसकी चीज़ के बारे में, है ना। ये तो है नहीं कि आपने बस फॉर्म भरा, पढ़ा कुछ नहीं, सीधे चल के पता नहीं चला है क्या, कुछ भी नहीं। तो प्रायर नॉलेज, आपको सब्जेक्ट की थोड़ी पहले नॉलेज होनी चाहिए, पेपर की थोड़ी नॉलेज होती है। एजुकेशनल टाइप एंड लेवल, यानी कि एजुकेशनल टाइप्स कैसी है, लेवल कैसा है। लेवल होता है कि जो आप चीज़ पढ़ने जा रहे हो उसका लेवल क्या है, हाई है, लो है, क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, वो होता है एजुकेशन लेवल में। एजुकेशनल टाइप क्या है, इससे आप क्या कर सकते हो आगे जाके ना, क्या बनोगे, वो होता है एजुकेशनल टाइप। ये किस टाइप की है, क्योंकि इसके बाद आप टीचर बनोगे,
है ना। अगर आपको बैंक में बैंकिंग जॉब करना है, आपको बैंक में जाना, बैंकिंग के लिए आपको बैंकिंग पेपर भरने पड़ेंगे, तो एजुकेशन टाइप हो गया ना। अगर आपको टीचर बनना है तो आप यूजीसी नेट भरो, बैंक में जाना है तो आप बैंकिंग का पेपर भरो, ऑफिसर बनना है तो आप आईएएस पीसीएस करो, है ना। वो होता है एजुकेशन टाइप। लेवल होता है वो उसका स्तर कितना है कि कितना पढ़ना पड़ेगा। कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि डिटरमाइन हाउ द लर्नर परसीव रिमेंबर थिंग्स। देखिए कोग्निटिव का मतलब होता है ज्ञानात्मक, यानी कि ज्ञान से संबंधित, यानी कि दिमागी। देखिए इसमें क्या होता है कि डिटरमाइन हाउ द लर्नर परसीव रिमेंबर थिंग्स, यानी कि इसमें क्या होता है कि लर्नर कैसे की चीज़ को परसीव कर रहा है, कैसे उसको याद रख रहा है, कैसे उसको सोच रहा है, ठीक है। रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन हिज और हर ब्रेन, यानी कि अपने दिमाग में वो किस चीज़ को कैसे याद रख रहा है, कैसे सोच रहा है, तो होता है किस में आता है वो कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में। अब इसमें देखिए 3-4 पार्ट है। मेमोरी, कोग्निटिव में सबसे पहले बात है मेमोरी आएगी। आपकी मेमोरी कैसी है, आपको चीज़ें याद रह पाती है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि हम चीज़ बचपन में पढ़ी होती है हमें आज तक याद रहती है, कोई चीज़ याद होती है हमने जो कल पढ़ी हमको अगले दिन भूल जाती है, तो मेमोरी बेस हो गया ना। मेंटल प्रोसीजर, आपका मेंटल प्रोसीजर लर्नर का कैसा होता है, यानी कि जो एक लर्नर है उसका मेंटल प्रोसीजर कैसा है, वो किस चीज़ को कितनी जल्दी से कर पा रहा है या कोई समझ आ रहा है कि नहीं। इंटेलेक्चुअल स्किल, ठीक है, ये भी दिमाग में वो कि दिमाग में कैसे चीज़ को रख पा रहा है, कैसे समझ पा रहा है। अटेंशन, सबसे बड़ी बात है कि वो किसी चीज़ को कैसे कर रहा है। आप देखिए कि अगर आप किसी जगह पे जा रहे हो, जैसे आपने कोई लेक्चर किसी का टीचर का सुना, अगर आप अटेंशन होके बिल्कुल अच्छे से होके इसको आप अच्छे से समझोगे तो आपको वो चीज़ जल्दी समझ आएगी। कई बार क्या होता है कि टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है तो बच्चे क्या करते हैं, उसको सुनने के लिए बाहर देखते रहते हैं कि अपने काम में बिजी होते हैं, तो उनके क्या समझ आएगा, कुछ भी नहीं। सीधी सी बात है कि लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में जो कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें जो अटेंशन पार्ट है सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी चीज़ को देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप मेरा लेक्चर जो देख रहे हो, अगर आप इसको अच्छे से अटेंशन होके देखोगे तो आपको चीज़ जल्दी समझ आएगी। जैसे नहीं देखोगे तो आपको बार बार देखना पड़ेगा, है ना। तो हो गया अटेंशन, आप कितना ध्यान दे रहे हो। तो देखिए कि ये तो हो गए लर्नर के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको मैंने मेन बता दिए। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इसके बाद आपको लर्नर कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप समझिए, इसको नोट डाउन कीजिए, अच्छे से हो जाएगा। सम अदर इम्पोर्टेंट लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ अदर इम्पोर्टेंट लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। वो क्या है, देखिए पहली बात होती है कि सेल्फ मोटिवेशन। अब देखिए लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे अलग जो एक बात आती है वो होती है सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट करना, है ना। सेल्फ मोटिवेशन कैसे, जैसे आप देखो कि यूजीसी नेट किसने क्लियर कर लिया, किसने नहीं, आपका नहीं हुआ कोई बात नहीं, अपने आप को मोटिवेट करो, कोई बात नहीं, आगे आगे जाके कर लेंगे, है ना, नेक्स्ट चांस में कर लेंगे। तो उसमें क्या है, अपने आप को मोटिवेट करते रहो। क्यूरियोसिटी, आप में जिज्ञासा होनी चाहिए किसी चीज़ को समझने की, है ना। आप में क्यूरियोसिटी नहीं, आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं कर पाओगे। क्यूरियोसिटी होनी बहुत ज़रूरी है। यूजीसी नेट करने के लिए आप में क्यूरियोसिटी लेवल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लर्नर में जी होनी ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ वो समझना चाहता है उसके लिए उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए। हैबिट ऑफ रेडनेस, बिल्कुल सही है, आपको हर चीज़ पढ़ने की आदत होनी चाहिए, है ना। तो हैबिट ऑफ एक्सरसाइज, तो सबसे बड़ी देखो विलियम शेक्सपियर की एक लाइन थी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि हैबिट ऑफ एक्सरसाइज इसमें आता है वो, यानी कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे किसी की बार बार तो आप परफेक्शन आ जाएगी आप में, ठीक है। हैबिट ऑफ एक्सरसाइज में क्या है कि अगर जैसे आपको कोई चीज़, जैसे मान के चलिए मैंने अभी तक कितने लेक्चर डाल दिए, तो आप क्या करो कि आप ये देखो कि जो आपको करवाया है आपके कितना समझ में आया भी कि नहीं, है ना। तो वो आपकी चीज़ कैसे आएगी, ये नहीं कि एक बार पढ़ा छोड़ दिया, ऐसे नहीं, आपको उसको बार बार करना पड़ेगा। बार बार कैसे, एक चीज़ पढ़ी अगले दिन दूसरी चीज़ पढ़ी, आप जैसे चीज़ करते जाओगे साथ साथ पुरानी चीज़ को भी रिपीट करते जाओ। नई चीज़ पढ़ने से पहले पुरानी चीज़ को एक बार जो आपने पढ़ा हुआ, पुराना जो ओल्ड आपने पढ़ा हुआ है तो उसको एक बार रिवाइज़ करो, तो आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। तो हो गया हैबिट ऑफ एक्सरसाइज, ये होनी बहुत ज़रूरी है। एब्सेंस ऑफ एंगर एंड जेलसी, बिल्कुल सही है। लर्नर में एंगर और जेलसी नहीं होनी चाहिए। जेलसी हो गया ना, जैसे कि हाँ मेरा पेपर नहीं क्लियर होगा, उसका क्लियर हो गया, उसका क्यों हो गया, जैसे दो दोस्त या दो सहेलियाँ आपस में करते हैं ना ऐसे कि नहीं मेरा पेपर हुआ नहीं, हमने एक साथ पेपर डाला था तो उसका पेपर हो गया, मेरा रह गया। तो जेलसी मत करो, आप देखो कि उसका हो गया, अच्छी बात है, आपका भी हो जाएगा, है ना।
स्लो बिगिनिंग एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। देखिए इसका पॉइंट का क्या मतलब है कि स्लो बिगिनिंग होती है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट। देखिए जब छोटा सा बच्चा जब स्कूल में जाता है वो पहले नर्सरी जाता है, फिर यूकेजी, फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे स्कूल लेवल पार कर लेता है ना, जैसे ऐसे स्कूल लेवल पार करेगा, उसके बाद वो ग्रेजुएशन लेवल पार करेगा। तो उसमें क्या होता है, वो स्लो बिगिनिंग से हो गया ना। यानी कि पहले आपको टीचर ने स्कूल में ABC सिखाया, अब आपकी इतनी वोकैब बढ़िया है, आप इतना अच्छे से कर पा रहे हो, है ना। तो वो क्या स्लो बिगिनिंग हो गया ना। तो बस ग्रेजुअल डेवलपमेंट में होता है कि आप बहुत चीज़ को अच्छे से कर पा रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कर पा रहे हो। आप मान के चलिए जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आप मोटी मोटी किताबें देखते थे, आपको डर लगता था देख के कि इतना मोटा कैसे पढ़ पाएंगे। अभी जब आपको आदत डल लगी ग्रेजुएशन लेवल के जाके जब आपने पढ़ा, अब आप देखिए कि जो आप पहले स्कूल में पढ़ते थे, अब आप उनकी बुक्स उठा के देखो, आप बुक्स बहुत आसान लगेगी। तो वो क्या हो गया, वो स्लो बिगिनिंग होगी ना आपका, मतलब कि माइंडसेट बड़ा हो गया, माइंडसेट आपका यहाँ पे हो गया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो वो स्लो बिगिनिंग हो गया। सेल्फ एग्जामिनेशन, सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ एग्जामिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। कैसे होगा कि देखिए मान लो बात कि आपने कोई चीज़ पढ़ी, अब आपने उसका टेस्ट लगाया, अब आपने एक चीज़ पढ़ी, आपने उसके टेस्ट लगाया, आपके टेस्ट में नंबर कम आए, आपने खुद से चेक किया उसको, तो आपको खुद से को सेल्फ एग्जामिनेशन करना होगा कि आप किस चीज़ में वीक हो, है ना। जैसे आपने सारी चीज़ पढ़ ली, जैसे मान के चलिए आपने इस बार तैयारी अच्छी सी की थी, आपने जब 2018 में पेपर डाला, अभी आपका हो नहीं पाया, तो आपने सेल्फ एग्जामिनेशन किया था कि मेरे कौन से क्वेश्चन छूट गए, कौन से रह गए, तो मैं किसमें ज़्यादा मेहनत करूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको सेल्फ एग्जामिनेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और बात आ गई, देर आर ऑफ्टर डिफरेंस बिटवीन करेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट लर्नर एंड ग्रुप ऑफ लर्नर सच एज। देखिए कि कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस किसमें, लर्नर का बाकी लर्नर से। देखिए कहते कैसे कि जैसे एक चिल्ड्रन, स्टूडेंट, प्रोफेशनल, ओल्डर पीपल, डिसेबल पर्सन एंड अडल्ट्स। देखिए कि जो एक लर्नर होता है, जो एक आम लर्नर है, उसकी विशेषताएं, उसके करेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे एज़ कम्पेयर टू चिल्ड्रन, स्टूडेंट, प्रोफेशनल, ओल्डर पीपल, डिसेबल पर्सन, अडल्ट। देखिए कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनका लेवल थोड़ा अलग होता है, स्टूडेंट का जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनका लेवल अलग होता है, प्रोफेशनल का लेवल अलग है, ठीक है। प्रोफेशनल तो आप देखिए कि जैसे प्रोफेशनल में, जैसे कोई टीचिंग प्रोफेशन में, जैसे कहाँ पे भी हो, उसका थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे, उसका पढ़ने का नज़रिया थोड़ा सा अलग होगा, है ना। जो डिसेबल पर्सन है वो भी थोड़ा थोड़ा अपनी तरह से कर पाएंगे, एडल्ट जो है, जो बड़े हैं, वो अपनी तरह से कर पाएंगे। यानी कि जो एक लर्नर है, जो आम लर्नर है, उसके करेक्टरिस्टिक्स अलग हैं बाकियों से, ठीक है, क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होता है। तो एक आम लर्नर के मैंने आपको ऊपर करेक्टरिस्टिक बता दिए, बाकी चिल्ड्रन, स्टूडेंट, जो प्रोफेशनल है, इनके थोड़े से अलग होते हैं इनके, क्योंकि हर एक का नज़रिया अपना अपना होता है पढ़ने का, ठीक है। क्योंकि बच्चों को आप इतना बड़ा कुछ भी पढ़ने के लिए दे दो, वो आप इतना पढ़ नहीं पाओगे। वही बात अगर प्रोफेशनल पढ़ेगा तो उसको जल्दी समझ आएगी। तो फ़र्क हो गया ना विशेषता में। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, यानी कि एक आम लर्नर का बाकियों से थोड़ा सा फ़र्क होता है करेक्टरिस्टिक्स में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो बने रहिए ऐसे हमारे साथ, मैं आपको जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करूँगा पूरी। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो आपको करवा दूँ आपको अच्छे से हो जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं चलिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो जो भी ऐड आता है उसको पूरा देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।